Hello student, welcome back. Now your current chapter is chapter 2, data representation in computer. तो देखिए आप लोग का अभी चैप्टर वही चल रहा है, सेकेंड चैप्टर ही चल रहा है, जिसमें आपका क्या है, डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर। यानी कि अलग अलग टाइप के हमारे नंबर सिस्टम होते हैं, उन नंबर सिस्टम को किस तरीके से कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि किसी एक नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में उसका अगर इक्विवेलेंट अगर हमको लाना हो तो उसके लिए क्या मेथड है, कन्वर्जन के क्या रूल्स हैं, वही चीज़ें आपकी अभी तक चली आ रही है। ठीक है, आज भी हम लोग भी कन्वर्जन ही पढ़ेंगे, जिसमें आपका जो कन्वर्जन है वो है आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। जैसे कि हम लोगों ने डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल वगैरह हम लोगों ने कन्वर्ट किया था। फिर हम लोगों ने क्या कन्वर्जन किया कि बाइनरी से डेसिमल, आपका ऑक्टल से डेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल। यानी कि डेसिमल हमारा यहाँ पे मेन प्लेटफॉर्म होता है। मेन प्लेटफॉर्म मीन्स ये हो गया कि हम डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम पे जा सकते हैं और किसी दूसरे नंबर सिस्टम से कहाँ पे आ सकते हैं, डेसिमल में आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि डेसिमल का अब जो कन्वर्जन हो रहा है उसमें डेसिमल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यानी कि अब कहा जा रहा है कि हेक्साडेसिमल से हमको बाइनरी जानना है, या बाइनरी से ऑक्टल जानना है, या ऑक्टल से हेक्साडेसिमल जानना है, या हेक्साडेसिमल से बाइनरी जानना है। तो कहा गया कि उसको हम लोग किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। आपके प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी बता दिया था कि बाइनरी को किस तरीके से ऑक्टल में कन्वर्ट किया जाता है। तो हमने आपको ये बताया था कि अगर हम उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, जो मेथड जो आपको बताया गया था प्रीवियस जो मेथड है कि पहले आप उसको डेसिमल में लेकर आइए, फिर डेसिमल से आप कहाँ लेकर जाइए, ऑक्टल में। यानी बाइनरी को आप डेसिमल में लेके आइए, फिर डेसिमल से ऑक्टल में लेके जाइए। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है और ये आपका टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड ये निकाला गया कि आप ग्रुप बना लीजिए। यानी जो बाइनरी जो दिया गया है उस बाइनरी बिट्स जो भी बाइनरी दिया गया उस बाइनरी का जो ऑक्टल इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप राइट हैंड साइड से वो जो बाइनरी जो बिट दिया गया उसका ग्रुप बनाइए। अब कहा जा रहा है कि अगर हम ग्रुप बनाएंगे तो उस ग्रुप में कितने बिट होने चाहिए। तो मैंने बताया था कि ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है। तो 8 होने के कारण हम लोग जो ग्रुप बनाएंगे वो हर ग्रुप में 3 बिट होगा, 3 बिट। मेक द ग्रुप ऑफ 3 बिट्स। कहाँ से? वी बिगिन विथ राइट मोस्ट बिट, यानी कि राइट से लेफ्ट तक। ठीक है, और अगर लेफ्ट साइड बढ़ते हुए कोई एक ऐसा लास्ट में अगर कोई ऐसा ग्रुप आता है जिसमें 3 बिट नहीं आ पाते, तो आप उसके आगे 2 जीरो, आप उसको 2 जीरो 1 जीरो जो भी आपको कम कर रहा है वो आगे उसको ऐड कर दीजिए। फिर क्या कीजिए, हर ग्रुप का इक्विवेलेंट आप लिख दीजिए ऑक्टल में। तो 0 to 7 डेसिमल का जो 0 to 7 ऑक्टल के 0 to 7 ही होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई बाइनरी में नंबर दिया गया है और उस बाइनरी को हमको किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो ये हम कन्वर्जन करने से पहले हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, जरा उसको देखिए। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, द फॉलोइंग table summarize the यानी कि एक हम ऐसा टेबल बना रहे हैं जिसमें आपके सारे जो है नंबर सिस्टम जो है वो होंगे। ठीक है, समराइज द नंबर
रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। तो ये टेबल हम आपको बना दे रहे हैं ताकि इस टेबल से आपको वो हेल्प मिल सके। ठीक है, ये मान लीजिए आपका क्या है, डेसिमल है। ठीक, अब डेसिमल को हमको किसमें लेके जाना है, तो उसी का इक्विवेलेंट किसमें लिखेंगे, बाइनरी लिखेंगे। फिर उसका हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्टल लिखेंगे। ऑक्टल के बाद क्या लिखेंगे, हेक्साडेसिमल। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे नंबर लिख दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये आपका नंबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको कहा गया है कि आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब देखिए 0 का तो बाइनरी 0 ही होगा, 1 का बाइनरी 1 होगा। अब आपको 2 का बाइनरी निकालना है, तो 2 का बाइनरी आपका कितना आ जाएगा, 1 0। 3 का कितना आ जाएगा, 1 1। 4 का कितना आ जाएगा, 1 0 0। 5 का 1 0 1। देखिए यहाँ 5 तक आ गया। ठीक है, आप इसे अगर आपको 5 का निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 1 0 0। और अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप इसको इस तरीके से निकाल लीजिए कि जो है, जैसे कि आपका पता है ना पोजिशनल वैल्यू निकालते हैं। तो ये आपका 1 होता है, ये आपका 2 होता है, ये आपका 4 होता है, 6। अब देखिए आपको 6 का निकालना है, तो 6 का निकालना है तो यहाँ पे 1 होगा, एक यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे यानी कि 1 1 0। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 1 0। ये आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ इधर लिख दे रहा है, ये आपका 0 और ये आपका 1। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब आपका 7 का निकालना है, तो 4 2 6 1 7 1 1 1। यानी कि अगर इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो देखिए वही आ रहा है 0 1 2। ये आपका कितना हो गया, 4 2 1 7। ये शॉर्टकट मेथड है, इसके थ्रू। ठीक है, तो 7 का कितना हो गया, 1 1 1। ठीक है, अब 8 का निकालना है, तो 8 का यहाँ पे 1 कर दीजिए, बाकी सब 0। यानी कि यहाँ पे 1 ट्रिपल 0। फिर 9 का निकालना है, तो 8 1 9। यानी कि यहाँ सब 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 1 0 0 1। ये देखिए 9 तक आ गया, ये आपका कहाँ तक आ गया, आपका 9 तक आ गया। ठीक है, अब इसी का ऑक्टल देखिए, 0 का ऑक्टल आपका 0 होगा, 1 का 1 हो गया, 2 का वही होगा, 3 4 5 6 7 तक। यानी कि डेसिमल का 0 to 7 ऑक्टल के 0 to 7 के बराबर होगा। ठीक है, अब जैसे ही अगर आप 8 करेंगे तो जाहिर सी बात है, 8 को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो यही आएगा ना 1 0। यानी फिर से ये यानी कि क्या हो गया, 8 का क्या लिखेंगे, 8 का 10 होगा और 9 का 11 होगा। ठीक है, अब 10 का आ जाइए, चलिए उसको भी आगे बढ़ेंगे। तो 10 का 8 2 10, तो एक 1 यहाँ आएगा, एक 1 बाकी 0 1 0 1 0 1 0। 11 का निकालना है, 8 2 10 एक 11 बाकी 1 0 1 0 1 1। तो देखिए यहाँ तक आपका 11 है। ये आपका कहाँ तक है, ये आपका 7 है, ये आपका 5 है। हम एक एरो लगा दे रहे हैं ताकि आप, अब देखिए 12 का निकालना है, तो 8 4 12 डबल 0। तो 12 का कितना हो जाएगा, 1 1 डबल 0। 13 का 8 4 12 1 13। तो 13 का कितना हो जाएगा, 1 1 0 1। ये आपका 13 हो गया। 14 का देख लीजिए, 14 और
15, 8 4 12 2 14, तो यानी हो गया 1110। 15 4 8 4 12 2 14 15, 1 2 3, ठीक। तो ये देखिए 9 तक तो 11 हो गया। अब इसी आगे बढ़ जाएंगे 12 13 14 15 16 और ये 17, यानी 15 का ऑक्टल 17 होगा। तो कैसे निकालेंगे? 15 है, 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 हो गया रिमाइंडर। तो देखिए 17 हुआ ना, 15 का कितना हो गया? 17 आपका ऑक्टल में आया कि नहीं आया? ठीक। अब इसी को देख लीजिए, अब इसी का हेक्साडेसिमल हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसी का जब हेक्साडेसिमल निकालेंगे तो आपको पता है 0 to 9 तो बराबर ही चलेगा। तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 हो गया और ये 9, यानी कि 9 तक तो सेम जाएगा। 0 to डेसिमल का 0 to 9 होगा, वो ऑक्टल में सेम जाएगा। अब जैसे ही 10 होगा तो ए किसका है? 10 का है, ठीक है। ये आपका 10 का है, ठीक है। बी आपका 11, सी 12, डी 13, ई 14 है 15। ये हो गया, ये आपका हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? एक तरीके से आपका टेबल हो गया। अब इसी चीज को देखिए, जब हम लोग बाइनरी को हेक्साडेसिमल में या हेक्साडेसिमल को बाइनरी में जब करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप मतलब 3 बिट का बनेगा या तो 4 बिट का बनेगा। और वही मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑक्टल को बाइनरी में लाना है। तो मैंने आपसे ये कहा दिया था कि जो भी आपका ऑक्टल में जो डिजिट या जो नंबर दिया गया है उसको बाइनरी के 3 बिट यानी 3 बिट इन बाइनरी में आपको लिखना है, ठीक है। अब अगर यही बता दीजिए, अब यही 0 है, 0 को अगर ऑक्टल में अगर 3 बिट में लिखना होगा तो ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा। तो ये देखिए आपका 3 बिट में नहीं हो गया, ये आपका 3 बिट में हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि 0 0 0 1 0 0 1 0। और अगर देखिए ये भी हो गया 3 बिट में आपका, बाकी 4 तो आपका 3 बिट में हो ही जाता है। अब अगर इसी को अगर हेक्साडेसिमल में होता तो फिर आप इसको किसमें करते? 4 बिट में करते। इसमें करते ये 4 बिट में, यानी 1 2 3 4, ये भी यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो 0 का बाइनरी 0 होता है, 1 का बाइनरी 1 होता है, 2 का बाइनरी 1 0 होता है। लेकिन जब हम लोग इसी का इक्विवेलेंट ऑक्टल में लिखते हैं तो 3 बिट में लिखते हैं। तो 0 को कैसे लिखेंगे? 000। 1 को क्या लिखेंगे? 001। 2 को क्या लिखेंगे? 010। 3 को क्या लिखेंगे? 01। यानी कि उसमें 3 बिट लाने के लिए कम पड़ रहा है तो हम आगे जो है 0 को इंसर्ट कर देते हैं, आगे हम 0 को 1 कर देते हैं, 0 कर देते हैं। अगर इसी 0 को अगर हेक्साडेसिमल में लिखना, मतलब यही अगर 0 अगर आपका दिया गया होता, क्या कहा जाता है बाइनरी में, बाइनरी में जैसे कि अगर ये 0 होता और उसी को अगर हमको अगर लिखना होता, जैसे अगर मान के हेक्साडेसिमल में आपका 0 दिया गया है, अगर हेक्साडेसिमल में 0 दिया गया है तो बाइनरी में हम लोग क्या लिखेंगे? 4 बार 0 लिखेंगे ना, तभी तो ये बाइनरी में आएगा। ये अगर 1 होगा तो क्या लिखेंगे? 4 बार 000 तो यही अगर ऑक्टल अगर ऑक्टल में दिया गया है तो ऑक्टल को 3 बिट में लिखना होगा तो 000 देंगे, 1 को 000। और अगर यही अगर हेक्साडेसिमल में अगर दिया गया होता तो इसी 0 को 4 बिट में लिखते, ये बिट में, ठीक है। ये क्या ही समझ लें। तो हम जो है ऑक्टल को क्यों देते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 की पावर 4 करेंगे तब ये जाके 16 होगा। अब ये जब 2 की पावर 3 देंगे तब ये जाके आपका 8 होगा। अब ये जो है इसका जो है बेस आपका कितना होता है? रेंज 2 ही होती है, यानी 2 की पावर 1 लेंगे तब ये यहाँ पे ये चीजें आएंगी, ठीक है। तो ये टेबल है, इसको आप लोग देख लीजिए। अदरवाइज आप एक डेसिमल का कन्वर्जन करके आप खुद से जो है एक टेबल
बना सकते हैं, जिससे कि आपको इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब चीजें आ जाइए कि वही कहा गया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, यानी कि कोई नंबर हमारा बाइनरी में दिया गया है, उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हम किसी भी बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज हम लिख देते हैं, द हेक्साडेसिमल number system uses the digit 0 to 9 and A, B, C, D, E and F, यही हम लोग यूज करते हैं हेक्साडेसिमल में। ठीक, ये चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए मेथड टू convert the binary number into इसमें हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक, अब ये देखिए कुछ नहीं करना, वही मेथड जो एक मेथड आपको पता होगा, फिर उसी को आप लेके चलेंगे। ठीक है, तो पहला आप लोग क्या करेंगे, वी टेक ए बाइनरी बिट्स इन ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। कहा गया कि आप जो ग्रुप बनाएंगे, वी मेक द ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। 4 बिट्स का तो करेंगे 2 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा वो 16, और 16 किसका बेस होता है आपका हेक्साडेसिमल का, है समझिए। एंड वी मेक द ग्रुप begin at राइट मोस्ट 4 बिट्स, यानी इसको सिंपल सा मान लीजिए कि हम जो बिल यहाँ पे लिखा गया, वी टेक द बाइनरी बिट्स इन ग्रुप ऑफ 4 बिट्स एंड वी मेक द ग्रुप बिगिन एट राइट मोस्ट 4 बिट्स। ठीक है ना, तो जो ग्रुप जो बनेगा वो राइट मोस्ट यानी कि राइट टू लेफ्ट चलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देते हैं, इफ वी आर not able to form a group of 4 bits, so then we insert zeros, यानी कि यहाँ पे 0 to the left until we get all the group of 4 bit। ठीक, अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, then we write the equivalent hexadecimal of each group। यहाँ पे लिख दीजिए, repeat the steps until all the group have been converted
इन हेक्साडेसिमल। ठीक, ये आपके नोट्स के लिए मैंने बताया है, फिर भी आप लोग को मैं सिंपल सा मैं बता दे रहा हूँ कि अगर कोई बाइनरी अगर आपका दिया गया है, ठीक, तो जो बाइनरी दिया गया है उसमें हम लोग ग्रुप बनाते हैं, ठीक है ना, ग्रुप बनाते हैं जो बिट, जो बाइनरी बिट दिया गया है, और उस ग्रुप में हम लोग चार, एक ग्रुप में 4 बिट रहेगा, 4 बिट। और ग्रुप कहाँ से बनेगा? राइट साइड से, ठीक है ना। तो हर ग्रुप में 4 बिट लेते चले जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही लास्ट में ही कोई ऐसा ग्रुप होगा जिसमें वो 4 बिट ना आ रहे हो, तो उसको 4 बिट पूरा करने के लिए उस जो है वहां पे आगे हम 0 ऐड कर देंगे। तो जब हमारा पूरा जब 4 बिट का जब ग्रुप जब बन जाएगा, तो उसका इक्विवेलेंट क्या करेंगे कि हेक्साडेसिमल हम लिख देंगे, तो हमको देन वी विल गेट द इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल फॉर गिवन बाइनरी नंबर। तो मैं इसको एक बार और बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कहा जा रहा वी टेक द बाइनरी बिट्स इन ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, जो 2 की पावर 4 16 ये हेक्साडेसिमल, एंड वी मेक द ग्रुप बिगिन एट राइट मोस्ट 4 बिट, यानी कि कहाँ से करेंगे? एंड वी मेक द ग्रुप या बिगिन फ्रॉम राइट मोस्ट 4 बिट्स, यानी कि 4 बिट का जो ग्रुप बनेगा वो राइट से बनेगा। अब देखिए, if we are not able to form a group of 4 bits, then we insert 0 to the left। अगर लेफ्ट में ये आएगा ऐसा प्रॉब्लम कि भाई कुछ ग्रुप में 1 या 2 0 या 3 0 आपके कम हो गए, ठीक है। अब कह रहा है इंसर्ट 0 टू द लेफ्ट वी गेट, हाँ, until we get all the group of, तब तक बनाते रहिए जब तक आपको एक एक ग्रुप में 4 बिट लगे। Then we write the equivalent hexadecimal of each group, ठीक है, और repeat the step until all the group have been converted in hexadecimal। तो ये एक रूल होता है, सिर्फ खाली आपको थोड़ा सा याद रखना है। अभी जैसे ही अभी हम ये प्रॉब्लम जब हम आपको बताएंगे, आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें हम यहाँ से आपको हटा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए, इसको वही है जो मैंने आप लोगों को बाइनरी टू ऑक्टल में बताया था, वही आपका आ गया है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में। ऑक्टल में 3 बिट का ग्रुप बनता है, हेक्साडेसिमल में 4 बिट का बनता है। यहाँ पे हमने दिया है एग्जाम्पल है यहाँ का, टू कन्वर्ट, जैसे कोई नंबर दिया गया 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1, ठीक है। और ये आपका दिया गया है, इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है? 16। देख लीजिए, ठीक। अब देखिए, अब अगर यही चीज अगर आप ट्रेडिशनल मेथड, पुराने मेथड के हिसाब से चलते, तो पहले इस बाइनरी को कहाँ कन्वर्ट करते? डेसिमल में। अब फिर डेसिमल से कहाँ जाते? हेक्साडेसिमल, यानी कि इसकी पोजिशनल वैल्यू निकाल के, पावर देख के, उसको उसका सम और प्रोडक्ट निकाल के कितना टाइम आपको लगता है, ये देखिए, नंबर भी देखिए। और उसके बाद से आप लोग क्या करते? फिर बाद में जब वो आता तो फिर आप उसको 16 से डिवाइड करते, तभी रिमाइंडर आपका 0 to 15 आता है। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और उसमें जो है आपके जो है मिस्टेक होने का भी ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। अब देखिए, हम इसी को लिख दे रहे हैं यहाँ पे 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 3 0 1 1 0 1 1, ये देखिए, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई 1 0 अगर लगता है कि क्वेश्चन से ये मैच नहीं करता, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? टू मेक द ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, यानी कि यहाँ पे हमको ग्रुप बनाना है। कहाँ से बनाना है? इधर से, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं टू मेक द ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, हाँ,
राइट टू लेफ्ट। अब लीजिए, अब ये भी जो है एक छोटा मोटा अगर कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में होगा तो वो भी चीजें जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, एक मैंने ये रखा एक ग्रुप, ये 4 हो गए, फिर 1 4 का ये बना, फिर 1 4 का ये बना, 1 4 का ये बना। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाला ग्रुप आप लोग देख लीजिए। तो लास्ट वाले ग्रुप में अगर हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे इस ग्रुप में 2 कम है, 1 और 2। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 आगे मैंने 0 को इंसर्ट करके हमने ये ग्रुप बना दिया। ठीक है, ठीक, ये देखिए अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो आपको 1 नजर आएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, अब जो भी आपने जो ग्रुप जो दिया गया है इस ग्रुप का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिख दीजिए। ठीक है, देखिए 1011, ये देखिए कहाँ पे 1011 यानी 13। ठीक है ना, तो 13 का कितना होगा 1011, सॉरी ये 11 है। ठीक है ना, ये आपका 11 है, ये देखिए 11 1011, ये देखिए ये 11 है ना, 11 का कितना होता है बी, यहाँ पे कितना हो जाएगा बी। और अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप ऐसा कीजिएगा कि ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू होती है 2, इसकी वैल्यू होती है 4 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 8। आप ये देख लीजिए, शॉर्टकट मेथड है, उसके थ्रू भी जो है आप लोग जो है कन्वर्जन कर सकते हैं। तो देखिए 1011, 1011, ये आपका है ये 1011, तो जोड़ लीजिए 8 2 10 है 11। देखिए ये आपका 11 है, 11 की जगह पर क्या लिख देंगे बी। ठीक, ये देखिए सबसे बढ़िया शॉर्टकट मेथड है कन्वर्जन करने का 1011। अब क्या यहाँ पे क्या रहा है 1101, लिख दीजिए 1101, जोड़ लीजिए 8 4 12 1 13, 13 का कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए आपका 13 हुआ 11, यहाँ पे हम आपको जो है बता दे रहे हैं 1101 कितना हो गया ये 13। तो 13 को हम लोग क्या लिखते हैं, 13 को हम लोग क्या लिखते हैं डी। अब देखिए फिर से वही नंबर आ रहा 1101, 1101 13, फिर यहाँ पे जी आएगा। अब कह रहा 0110, तो देखिए 0110, जोड़ दीजिए, ये 0 तो खत्म हो गया, तो 4 2 6, यहाँ पे आपका कितना आ गया 6। अब अगला आपका क्या आ रहा है 0010, 0010, तो 1 देखिए 2 के सामने है, ये 00 तो खत्म हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका कितना हो गया, ये आपका 2 हो गया। ठीक, अब इसी को फाइनली क्या कर दीजिए, आप इसको लिख दीजिए। तो जब आप लिखेंगे तो क्या आएगा 26DD, ये क्या आ गया आपका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में आपको ये आपको चीजें मिल गई। ये चीजें जो है आपको हेक्साडेसिमल में मिल गई, तो यही आपका कन्वर्जन है। ठीक है, बुक्स वगैरह में एग्जाम्पल दिया गया है और एग्जाम्पल वगैरह भी आप अपने से लेके उसको करेंगे प्रैक्टिस, तो वो चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। ये चीजें है समझ में, ये देख लीजिए, कुछ नहीं करना। अब देखिए एक एग्जाम्पल और हम आपका ले ले रहे हैं, ठीक, ताकि आप लोग को समझ में और आ जाए। ये देखिए ये था नंबर आपका, ठीक, क्लियर। अब देखिए एक हम दूसरा एग्जाम्पल ले ले रहे हैं, ठीक है, इसको हटा देंगे। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा छोटा नंबर ले ले रहे हैं 11100110, ये आपका है और इसको जो है आपको कन्वर्ट करना है किसमें। अब इस नंबर को लिख दीजिए 11100110, 4 बिट का बना दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे आपका 2 बिट कम हो गया 1101,
1101 तो 13 हो गया। तो 13 आपका कितना होता है 13। तो ये आपका जो है 13 का डी लिख दीजिए, सॉरी 4 बिट का है ना, 11 111 00 111 ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा गलत हो गया, ये 4 बिट लिए आए हैं, ठीक है। ठीक 1101 00 और ये तो आपका 1 बच गया। तो ग्रुप बनाने के लिए 3 यहाँ पे ऐड कर दीजिए। देखिए ग्रुप बनाने के लिए आप यहाँ पे 3 और ऐड कर दीजिए। तो फिर आपका कितना हो गया 8 4 11, सॉरी 8 4 12, 12 का देखिए ये कितना होता है C 001 001 का कितना होता है 1। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 1 C D। ये प्रैक्टिस है, आप इसको कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो ये आपका था बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ठीक, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब जस्ट हम लोग इसका जो है वो करते हैं, बाइनरी फ्रैक्शनल लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं बाइनरी फ्रैक्शनल, ठीक है। अब इसको जो है हटा दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, हम इसको हटा देंगे। और यहाँ पर अब आपका क्या आ गया बाइनरी फ्रैक्शनल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जन, इसमें कुछ नहीं है, वही सेम चीज है, थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। इन केस ऑफ फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर, in case of binary number form the group of 4 bits, क्या देंगे 4 bits on each side of decimal point, डेसिमल इच साइड ऑफ, जो डेसिमल के बाद जो दिया गया वहां पे भी 4 ग्रुप का बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या दे देंगे देन रिप्लेस इच ग्रुप बाय इट्स corresponding hexadecimal number, ठीक है। अब एकदम एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। मान लीजिए कि कोई नंबर दिया गया, एग्जाम्पल देखिए 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है। अब इसी को कहा गया है कन्वर्ट करने के लिए, किसमें हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो आप जो है उस नंबर को एज इट इज आप लिख दीजिए, फिर हम बताते हैं कैसे क्या करना है। तो नंबर को जैसे कि मैंने लिखा तो क्या 1 1 0 1 0 1 1 0, ये आपका पॉइंट आ गया 1 0 1 0 1 और 1, ठीक है। ये वाला ग्रुप इधर से बनेगा 4 4 बिट का, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, और ये ग्रुप ऐसे बनेगा। तो ये आपका जाएगा राइट टू लेफ्ट, तो ये कहाँ पे जाएगा लेफ्ट टू राइट, जैसे आप लोग करते हैं। ये आपका पॉइंट है,
तो पहले भी इधर बना ले रहे हैं, ये 4 1 4 ये बन गया, 1 4 ये बन गया, और ये देखिए यहाँ पे डबल जीरो आप आगे जुड़ेगा। जब राइट टू लेफ्ट का जब पेयर जब बनता है राइट टू लेफ्ट, तो ग्रुप में जो कम होते हैं जीरो या तो वो लेफ्ट साइड में, जब हम लेफ्ट टू राइट होंगे तो जाहिर सी बात है ग्रुपिंग तो इधर जाएगी। ठीक है, तो अब आप इसको कन्वर्जन कर लीजिए, 0 1 1 0 तो 4 2 6 ये 6 हो गया, 8 4 12 1 13, 13 का कितना होता है आपका डी, इतने का तो आपका डी 6 हो गया। पॉइंट 1 2 4 8 1 2 4 8 8 और 2 कितना हो गया आपका 10, तो 10 की जगह पे क्या लिखेंगे ए, 1 2 4 8 8 4 12 12 की जगह पे क्या लिखेंगे सी, तो यहाँ पे क्या आ गया ये आपका क्या हो गया, ये कन्वर्जन हो गया। आपका कौन से नंबर का है, अगर आपका नंबर कोई बाइनरी फ्रैक्शनल दिया गया है तो वही आपका रूल है, सिर्फ खाली पॉइंट के बाद जो डेसिमल के साइड जो दिया गया है उसमें जो पेयर बनेगा वो इधर से बनेगा, लेफ्ट टू राइट ये बनेगा। ठीक है ना, ये जो है इधर तो वही बनेगा राइट टू लेफ्ट यानी इधर से बनेगा। ठीक है ना, बस ये चीजें खाली आपको याद रखनी होंगी। ठीक, तो ये आपका था कन्वर्जन, क्या बाइनरी फ्रैक्शनल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ये प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ये चीजें आ जाएंगी। बाकी लाइव क्लास में जहाँ पे भी अगर आपको नहीं आया फिर दोबारा समझ में, तो लाइव क्लास में फिर से करके आपको बता दूंगा, सिर्फ थोड़ी सी लॉजिक आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अब आ जाइए इसी को थोड़ा सा हम रिवर्स मारते हैं। रिवर्स का मतलब हो गया कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना। ठीक है, टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब थोड़ा सा बस कुछ नहीं करना है, हेक्साडेसिमल जो नंबर दिया है, जब बाइनरी देते थे तो हम लोग 4-4 बिट का बना लेते थे, उसका इक्विवेलेंट लिख देते थे। अब इसमें जस्ट उल्टा करना है, जो भी हेक्साडेसिमल में जो डिजिट या नंबर दिया गया है उसको 4 बिट में लिखना है। कितने बिट में लिखना है, 4 बिट में। देखिए अगर आपको 15 लिखना होगा तो आपको 4 बिट की जरूरत होगी, 8 लिखना होगा तो 4 बिट की जरूरत होगी, और जो 0 to 7 के बीच में आपको 3 बिट, ये देखिए 111, क्योंकि 8 पे 4 बिट की जरूरत होगी, इसीलिए 0 to 7 यानी 8, इसीलिए ऑक्टल के केस में 3 बिट चलता है और हेक्साडेसिमल के केस में 4 बिट चलता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, मेथड टू कन्वर्ट ए हेक्साडेसिमल टू बाइनरी इक्विवेलेंट। स्पेलिंग वगैरह आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। यहाँ पे लिख देंगे कन्वर्ट एच हेक्साडेसिमल डिजिट, नई डिजिट समझ में आ रहा है तो नंबर लिख देते हैं टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट just simply we write the each hexadecimal convert each hexadecimal digit to its binary equivalent. So just simply we write the each hexadecimal number in
in its 4 bits बाइनरी फॉर्म। ये थोड़ा सा लंबा लिखा दिया, बहुत छोटा सा होगा, आप जो है बस इतना यहाँ पे लिख दीजिए, जस्ट सिंपली वी राइट द ईच हेक्साडेसिमल नंबर इन इट्स 4 बिट्स बाइनरी फॉर्म, यानी कि बाइनरी इक्विवेलेंट। ये थोड़ा सा बहुत लंबा आ गया है, ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने यहाँ लिख दिया कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट नंबर टू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, तो जस्ट सिंपली वी राइट द ईच हेक्साडेसिमल नंबर इन इट्स 4 बिट्स in binary form, 4 bits in binary form या इक्विवेलेंट। ये आपका दिया गया है, ठीक है। तब देखिए थोड़ा सा एग्जांपल आपका बता दे रहा है। जैसे एग्जांपल आपका दिया हो 8 AB, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। ये देखिए 8 है, ठीक, और ये आपका क्या A है, और ये आपका क्या B है। तो 1 को आपको किसमें लिखना है, बाइनरी में। तो बाइनरी का 8 बाइनरी कैसे लिखते हैं, 1 2 4 8, देखिए ये हो गया। 10 मतलब कि 8 2 10, तो 0 1 0 1, देखिए 1 2 4 8, 1 2 4 8, 8 2 10, 20 11 होता है, 8 4 2, 8 2 10 है 11, ठीक। ये आपका हो गया 4 बिट में। और फाइनली आप लिख दीजिए 1 0 0 1 0 1 0 1 0। ये आपका किसमें मिल गया, बाइनरी के, इसमें मिल गया आपका बाइनरी के फॉर्म में, ठीक। तो सिंपल सा ये मेथड आपका ये कहा जा रहा है कि अगर आपको बाइनरी से ऑक्टल में जाना होता, सॉरी ऑक्टल टू बाइनरी में जाना होता, तो हर ऑक्टल का जो भी ऑक्टल नंबर दिया गया जिसको बाइनरी इक्विवेलेंट लाना, तो हर ऑक्टल का 3 बिट में उसका बाइनरी इक्विवेलेंट या उसका बाइनरी आप लिख दीजिए। नहीं आ रहा इस टेबल की हेल्प से आप लिख दीजिए, ठीक। और वही सेम चीज अगर जो है बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, सॉरी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में जाना, तो हर हेक्साडेसिमल को 4 बिट में लिखेंगे। 4 बिट में इसलिए लिखेंगे तो 0 to 15 तक ये आता है, तो ABCD ये भी होता है, ठीक है। ये चीज़ समझिए। चलिए एक नंबर और हम ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 369CE5F, ठीक है ना। ये कोई नंबर दिया गया है, अब इसको बाइनरी में, अब जैसे कि ये देखिए 3 है, तो 3 का मतलब हो गया 2 1 3, और बाकी आगे 4 बिट में लिखना है। 6 है, तो 6 है तो क्या होगा 4, ये 4 हो गया, 2 6 हो गया, ये 0। देखिए ये 4 2 6, बाकी ये 0 बढ़ाते चलेगा। 9 8 8 1 9, 8 1 9। C, तो C को हम लोग क्या लिखते हैं 12, यानी C है तो C का मतलब कितना हो गया 12, तो 8 4 12, ये 00। E को हम लोग क्या लिखते हैं 14, 14 का मतलब हो गया 8 4 12 2 14, ठीक। फिर उसके बाद से आपका 5 का मतलब हो गया 8 4 1 5, और ये 0। फिर F का मतलब क्या हो गया 15, 8 4 12 2 14 6। नहीं आ रहा समझ में तो इसको ऐसे मान लीजिए, बाइनरी का अगर पोजिशनल वैल्यू लेंगे तो ये 1 2 4 8, ये आएगा कि नहीं आएगा, 8 2 8 4, तो उस हिसाब से लीजिए बाइनरी। अब बाकायदा इसका नंबर ही दीजिए। 3 का कितना आ जाएगा, 3 का आपका आ गया
0 0 1 1 0 6 का लिख दिए 0 1 1 0 फिर 1 0 0 1 फिर 1 1 0 0 फिर आपका क्या आ जाएगा 1 1 0 फिर क्या जाएगा 0 1 1 0 1 2 3 4 ये आपका ठीक। तो ये प्रैक्टिस है। बाकी आपको किसी भी तरीके का डाउट अगर आ रहा है तो आपको टेंशन होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बहुत इंटरेस्टिंग है आपका, बहुत ही मतलब हर साइंटिफिक और लॉजिकली हर जगह आपका वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है। ठीक है, ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि पाइथन जो है हाई लेवल के अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अलावा लो लेवल को भी ये सपोर्ट करता है, जिससे कि हमारी प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। ठीक है, तो ये है, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट है आप उसको लिख लीजिए। जब भी लाइव क्लास होगा हम एक दिन पहले बता देंगे, टाइम बता देंगे। आपको टाइम में कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमको बता दीजिएगा।